चाहिए ईसाई छोरा सुनने मल्ला दे ऊपर ते नीचे तनु लका हार परा दे छोरा कदे हाथ मिलाव न छोरा कदे हाथ ना आवे छोरा घड़ी छोड़िया का दिल छोरे पर पक्का भगत भोलेनाथ का छोरा भगत भोलेनाथ का छोरा She called me that boy वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भाई अभी जा रहा हूँ हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल में पिताजी के बाबा जी को लेकर जाना है यार। एक बार कुछ 3 दिनों से कुछ दिक्कत हो रही है ना, वो सांस नहीं जा रही और कुछ पेट में कुछ दिक्कत थी, तो उसको दिखाने जा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, क्या डॉक्टर क्या बताते हैं हॉस्पिटल में जाके, आपको सारी डिटेल देते हैं। सुबह सुबह जाना पड़ रहा है मेरे को 9 बजे, ना 9 नहीं 10 बज रहे हैं। तो चलो गाइस वहाँ पे जाके मिलता हूँ। मैं अभी बिल्कुल लेट हो रहा हूँ। बड़े पापा का फ़ोन आया था, बड़े पापा पहुँच चुके हैं वहाँ पे। एंड अभी मैं और भाई जा रहे हैं। सुंदर देख रहे हो भीड़। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो भाई पारस हॉस्पिटल का सिस्टम इतना बेकार है भाई। हम आधे एक घंटे से बैठे थे ऑपरेशन नहीं, वो क्या नाम है, एडमिट करने के लिए दादाजी को। बट उन्होंने एक बार भी ये भी नहीं बताया कि भाई कि वो होगा कि नाम पहले टेस्ट होगा, उसके बाद। हम आधे घंटे से बैठे, उसके बाद ये बोला कि अब टेस्ट करा खिलाओ जब एडमिशन होगा। 1 घंटे से हमारा टाइम वेस्ट हो गया पूरा। और आपको दिखाते रहेंगे सब सिस्टम है भाई। मार्क्स में बहुत बुरी सिस्टम है पारस हॉस्पिटल का, तो गलत फंस गया। अब देखते हैं एडमिशन होगा, उसके बाद वो होगा जब उसके बाद गेट पे होता। इनकी तो बड़ी हुए इनकी बड़ी दिक्कत है। 1 घंटा तो वहाँ बैठ रहे हैं, पहले बताइए ना। टेस्ट होने पहले, उसके बाद फिर एडमिशन। पहले वो डॉक्टर ने ये बोले कि पहले एडमिशन कर लो, उसके बाद टेस्ट होंगे। जब हम गए ना, जब ये बात बोली उन्हें कि पहले टेस्ट कराओ, पहले एडमिशन कराओ उसके बाद टेस्ट। और पहले कहते तो हम टेस्ट करवा लेते सीधे। तो भाई ये सिस्टम है पारस हॉस्पिटल का। सब में तो दिमाग ख़राब हो रहा है। और मेरे साथ भाई है जागोड़ का, उनका भी दिमाग ख़राब हो रहा है कि भाई 1 घंटे से हम बैठा दिए पहले, और उसके बाद अब करना है। चलो देखते हैं भाई जो हॉस्पिटल से जा रहा हूँ घर, क्योंकि अभी हाँ भाई आ गया सुंदर, बड़ा भाई और रुक रहा है। मैं जा रहा हूँ घर एक बार, कभी सर बाहर खड़े हैं। फिर एक बार मैं घर जाकर फिर मिलता हूँ। अब मेरे को एक चीज़ फार्म और भरना है, उसका मैं बताता हूँ आपको सारा सीन क्या है क्या नहीं। अभी मैं घर आके बिल्कुल अभी नहाया हूँ, मतलब थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। और आज का सीन मैं आपको बताता हूँ क्या आज हॉस्पिटल में क्या क्या मेरे साथ हुआ, जो आप क्लिप देखोगे ना। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने का, क्योंकि भाई भीड़ इतनी थी और फिर मैं बना ही नहीं पाया ब्लॉग। अब मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि क्या क्या मेरे साथ हुआ है। पहली बात तो ये हुआ था, हम हॉस्पिटल पहुँचे, डॉक्टर से मिले, सारी अपॉइंटमेंट होगी। उन्होंने बोला भाई एडमिट करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे सीन है। ठीक है भाई, ये बात होगी। उसके डॉक्टर ने बोला कि भाई तुम पहले जाओ एडमिटेशन रूम, वहाँ से जाके अपना वहाँ से वो जो पेपर वगैरह बनते हैं वहीं से बनते हैं। तो हम पहुँच गए वहाँ पे, मैं और ताऊ लड़का और पिताजी। ठीक है, हम सारे वहाँ पहुँच गए। फिर उसके बाद भाई क्या नाम है, बैठे रहे वहाँ। उनमें थोड़ी इतनी भीड़ भी नहीं थी, थोड़ी थी, ज़्यादा नहीं थी। बैठे रहे, कम से कम हमको 1-1.5 घंटा लग गया वहाँ पे। 1-1.5 घंटा लग गया पूरा। हम बीच में पूछते रहे भाई कितना टाइम लगेगा। दादाजी को थोड़ी दिक्कत सी है, थोड़ा जल्दी करा दो। तो बोल रुक जाओ चलो ठीक है। उसके बाद फिर हमारा नंबर आया ना जब, तो उन्होंने पेपर तो हमें पहले देते जब स्टार्टिंग में बड़े थे। उसके बाद जब उन्होंने पेपर देखा ना, उस पेपर में क्या नाम है, टेस्ट लिख रहे थे। हमको पहले ये बोला गया था कि एडमिटेशन रूम में जाओ, टेस्ट का नहीं बोला कि पहले टेस्ट कराओ। ठीक है, तो फिर उसके बाद 1.5 घंटे बैठ रहा, पेपर उनके पास था। अगर ऐसा कुछ होता तो हमको वो पहले बोल सकते थे कि भाई तुम पहले टेस्ट करा लो, उसके बाद यहाँ पे आना, उसके बाद तुम्हारा ये फॉर्म भरा जाएगा, ऐसा कुछ। उन्होंने कुछ नहीं बताया भाई। हमारा 1.5 घंटे ऐसे ही वेस्ट, कुछ भी नहीं हुआ। 1.5 घंटे ऐसे ही बैठ रहे तीनों पे। गुस्सा आया हमें यार, ये क्या सिस्टम हुआ। तुम पहले ही देख के बोल सकते थे कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, तो हम पहले ही करा लेते हम टेस्ट जाके। भाई फिर ये सीन हो गया। फिर उसके बाद भाई हम गए, क्या नाम है, वहाँ पे क्या नाम है, जो OPD जहाँ बिल कटता है, वहाँ पे पहले बिल कराना पड़ता है, उसके बाद जाके वो होता है। तो मैंने क्या वहाँ पे जाके देखा तो पूरी लंबी लाइन लग रही है वो बिल काटने वाला की, पूरी लंबी। मैंने बोला ताऊ देखो, मैं तुम आ जाओ बिल कटाओ, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले सैंपल के लिए जाता हूँ। तो मैंने पहले जाके वहाँ नाम लिखवा दिया था। मैंने बोला इस तरह सैंपल ले लो, उसके बाद फिर थोड़ी देर में मैं आपको कागज़ वो दे दूँगा, पेपर्स, फिर अपना कर लेना जैसा भी है। सैंपल वैम्पल लेवा के हम वहाँ खड़े हो गए। तो मैंने देखा क्लिप पे डालूंगा, देख लेना। जो सैंपल वाली कहाँ खड़े थे, मेन गेट पे होते, पारस हॉस्पिटल में मेन गेट पे होता है वो। कोविड का होता है और किस चीज़ का वो होता है, वो टेस्ट जरूर होता है पहले। जैसे इन्होंने मेरे को बताया कि एडमिट होने से पहले वो इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने ये भी सीन कर लिया। मैं चल भाई कोई नहीं, ये भी डन करते हैं भाई। ये होने के बाद ना मेरे को एक चीज़ भाई इस हॉस्पिटल की ये चीज़ अच्छी नहीं लगी भाई। ऐसे 1.5-2 घंटे हमको ऐसे बैठाने रखना, ठीक है, कुछ फ़ायदा नहीं है। क्या है, अगर पहले ही बोल दे तो हमारा टाइम थोड़ा बच जाता। दादाजी बैठे रहे कुर्सी पे, थोड़े वो व्हील चेयर होती है ना वहाँ की, उस पर बैठे रहे,
कुछ सिस्टम नहीं बन पाया। उसके बाद फिर ये हो गया, फिर हम ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या नाम है, हम गए क्या नाम है वहाँ पे इमरजेंसी रूम में भी लास्ट में, फिर हमने नहीं इमरजेंसी रूम पहले उससे बताता हूँ क्या हुआ था कि फिर ये हो गया। उसके बाद फिर हमने जब पहुँच गए ना, तो हमने बोला भाई लो पेपर्स हमारे टेस्ट भी हो गए सारे, लो अब रूम दिला दो, मतलब जो भी एडमिट हो गए वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई वहाँ जब टाइम हो रहा था 1:30 2 बज रहे थे, तो ये टाइम हो रहा था 1:30 2 बजे। उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास रूम को खाली नहीं है, हम आपको रूम प्रोवाइड 4 या 5 बजे कर पाएंगे। मैं यार फिर दिमाग ख़राब हो गया, मैं यार ये क्या सीन है, हर चीज़ में इन्होंने तो बिल्कुल अटका दिया, हम समझ भी नहीं आ रहा क्या सीन कर रहे हैं। फिर उसके बाद फिर गुस्सा आया, फिर हमने क्या करा, मैंने फ़ोन किया था उसके पास, ऐसे बात ऐसा सीन है। तो उन्होंने बोला तो एक काम कर, मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा या मैं किसी को भेज रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि इमरजेंसी रूम में जाओ। इमरजेंसी रूम में गए, जाके हमने वहाँ बोला कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है भाई, इनको करो। जब उन्होंने वहाँ पे लिटाया, जो इमरजेंसी रूम में बेड होते हैं वहाँ पे लिटा के, उसके बाद सारे टेस्ट हुए, एक्सरे, सीटी स्कैन, खून टेस्ट सारे। उसके बाद जाके फिर हमको ऐसा नहीं, फिर उसके बाद थोड़ी देर वहीं रहना पड़ा इमरजेंसी रूम में। उसके बाद जाके हमको रूम मिला, मतलब जो भी एडमिट करने के लिए। फिर वहाँ पे एडमिट किया। उसके बाद ये सीन ना ऐसा, दादाजी को कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत है सांस की, वो सब बिल्कुल ठीक है। अब वो एडमिट कर दिए 2-3 दिन के लिए। उनको दिक्कत ये हो रही थी कि सांस लेने में थोड़ी दिक्कत, चलते थे तो चक्कर आते थे, इसलिए हमने एडमिट करने की सोचे में चलो एडमिट कर देते हैं। तो हमने ये सीन भी डन अपना पूरा कर दिया। और तारुड़ का गया था मेरे साथ, वो फिर गाड़ी लेके चला गया था 2:30 या 3 बजे, जब एडमिट हो गया था पूरा हो गया था। फिर मैं वहीं रुका था, मैं रहा था पूरी देर वहीं। अब मैं 8 बजे यहाँ आया हूँ, और वो जो मैं तारुड़ का वो गया है, वो रहेगा रात के लिए। सुबह भी सीन जा सकते हैं, अगर हुआ तो मैं जाऊँगा जहाँ तक है, अगर नहीं गया तो कोई कल पे लोग नहीं बना पाऊँगा। आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई ये साथ मेरे साथ हुआ पारस हॉस्पिटल में, जो मैंने आपको बताया। और कटारे से बात हुई थी कि फिर ये चीज़ करवानी मेरे को, यूट्यूब की चीज़ थी, फिर आपको वो सरप्राइज़ भी मिलेगा। और बस समीर का फ़ोन आया था, उसको बर्थडे विश किया। उसने मेरे पास फ़ोन करा था, भाई ऐसे ऐसे अपने घर के बाहर हूँ, उसको बाइक चाहिए थी, आज उसका बर्थडे है। मैं भाई तेरे लिए बर्थडे गिफ्ट दी थी। मैंने चाह बाइक चला, खूब मौज ले। तो मैंने उसको बाइक दी। बाइक मैंने फ़ोन कर दिया छोटू के पास कि मैं उसको बाइक दे दी, वो जब आए ना तो उसको बाइक की चाबी बाइक दे देना, वो जाएगा कहीं, मतलब जाता होगा कहीं भी, अपनी फ्रेंड को घुमाएगा बाइक पे। चलो कोई नहीं भाई, ये सीन था आज। भाई पूरे दिन ऐसा ही गया, जैसे मैं पूरा ब्लॉग में अब मतलब थोड़ा बहुत क्लिप बनाई थी मैंने हॉस्पिटल में, और अब बना रहा हूँ। उससे अलावा मैंने कुछ क्लिप नहीं बनाई। अगर मैं कल भी पूरे दिन वहीं रहता हूँ ना, तो मैं फिर ब्लॉग ही नहीं बनाऊँगा, क्योंकि भाई कोई वही नहीं बनाएगी ना, वहाँ पे पूरी भीड़ होती है, वहाँ ब्लॉग बना ही नहीं सकते भाई, कैसे भी नहीं बना सकते, मन ही नहीं करता। तो इसलिए जो भी जैसा रहेगा, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब तो क्या ही बोलूँ आपको, बस ये चीज़ है कि ये देखना भाई, हॉस्पिटल में जाओ तो अपना भाई सिस्टम से जाओ। मैं तो ये सीधा बोलता हूँ, बड़े हॉस्पिटल जाओ तो थोड़ा सिस्टम से जाओ। वो हमारे साथ बड़े ताऊ जी ने गए थे हमारे, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो गई थी, इसलिए अपने सिस्टम से जाओ। जब बड़े हॉस्पिटल में जाओ तो जब बातचीत तुम्हारी बड़ी होगी ना, तो जब ही तुम्हारा जल्दी सिस्टम हो सकता है। उससे पहले तो आप घसीटते रहोगे, ऐसे ही घसीटते रहोगे। फिर ताऊ जी ने हमारे पास एक बंदा भेज दिया था फिर जानकर, फिर वो आए, उन्होंने मेरे को 3-4 लोगों को मिलवाया कि भाई ये ऐसा सिस्टम है, जल्दी जो भी काम बोले सब फटाफट करवा देना, सारा काम जल्दी जल्दी। तो भाई आज का ये सीन था। तो आपको लोग तो क्या ही बोलूँ मैं, मतलब अच्छा लगे तो ये कमेंट जरूर करना, ये चीज़ कि हॉस्पिटल की गलती थी या नहीं इसमें, या मैं मतलब गलती तो थी यार, जब 1.5-2 घंटे बढ़ा दिए तो। चलो आप कमेंट करना, आप किस देखते जैसा भी रहता है। और नेक्स्ट व्लॉग में आपको बता देता हूँ मैं कि अगर मैं बता तो दिया ही था, एक चीज़ जो सरप्राइज़ है वो भी मिल जाने वाली 1-2 दिन में आपको। पहले एक बार ये यहाँ से फिर हो जाता हूँ मैं, उसके बाद बताता हूँ कल का सीन। अगर कल गया तो ठीक है, नहीं गया तो ब्लॉग आएगा पक्का। अगर ही नहीं गया तो वैसे तो बिल्कुल ठीक है दादाजी, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लो मोज आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं नहा के, अबे एक क्या नहा के, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, रूम में जाकर समझाता हूँ कि मैं थका हो जाता हूँ। बस आपको एक चीज़ दिखाने के लिए मैं आया था कि ये देखिए, ये सोफे टाइप में, चेयर टाइप में ये भी आई हैं नहीं, मतलब ये आए थे कल, तो कल मैंने बनाया नहीं था, तो मैं अब दिखा रहा हूँ। अरे ये चीज़ आई है, टेबल ये वाली नहीं आई है, और ये भी अभी नहीं लगी है। तो मैं ये चीज़ दिखाने के लिए लाया था मैं, कि आपको दिखाई दी थी ना मैंने। और ये सेम ऊपर के लिए आई है, सेम जो ऊपर है ना, ऊपर जो रूम है उनके लिए भी छोटी टेबल और रूम वो चेयर्स ऐसी। तो मैं ये चीज़ दिखाने के लिए लाया था। अब मैं जाके सीधा लेट के मैं आपको सारे डिटेल समझाऊँगा कि हॉस्पिटल में हमारे साथ क्या हुआ था। वो चीज़ मैं आपको वहीं जाके बता दूँ। और आप बोलो तो मैं एक बार ऊपर का भी दिखा दूँगा आपको। चलो जी 1 मिनट रुको।
ऊपर का भी मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ जब मैं आई गया तो। एक मिनट ये गेट खोल दिया मैंने, ठीक है। अभी ऊपर ये देखिए जी, ये छोटी छोटी चेयर, टेबल और ये कारपेट्स, ठीक है। एंड बाहर के लिए मैं सोचा था यार बाहर के लिए भी कुछ होना चाहिए, पर बाहर कुछ नहीं है। ये अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ अच्छे लग रहे हैं, ऑफकोर्स यार अच्छे तो लगे रहेंगे। तो मैं अब घर नहीं, घर तो मैं अब जाकर जब मैं रूम में जाऊँगा ना, रूम में आपको बताऊँगा हॉस्पिटल के बारे में। बस एक चीज़ यहाँ और दिखा दूँ, ये देख लीजिए, यहाँ पे भी टेबल और क्या नाम है ये कुर्सी टाइप में, बैठ के देखते हैं। क्योंकि बैठ भी आए, आपको रील भी चाहिए इसमें तो आपको रील भी मिलेगी कि कल, बट थोड़ा मैं बिजी हूँ ना, अभी फ्री हो लेता हूँ, तो उसके बाद करते हैं। दादा जी आ जाता है एक बार, उसके बाद